श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उस संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये बड़े आनंद की बात है कि कंस अपने साथियों सहित मारा गया और अब श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों के साथ सुख से रह रहे हैं। पर आप हमें ये बताइए, जैसे वे व्रज में हमसे प्रेम करते थे, क्या मथुरा की स्त्रियों से भी वैसे ही प्रेम करते हैं? एक गोपी बोली, सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की कला में निपुण हैं। नगर की स्त्रियां जब उनसे मीठी बातें करती होंगी और प्रेम से देखती होंगी, तब वे उन पर क्यों न मोहित होंगे? दूसरी गोपी बोली, उद्धव जी, जब वे मथुरा में स्त्रियों के बीच बैठकर बातें करते होंगे, तब क्या कभी हम ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, क्या उन्हें भी शरद पूर्णिमा की रातें याद आती हैं जब वृंदावन में रास हुआ था? कुछ गोपियां बोली, हम तो उनकी विरह में जल रही हैं, क्या कभी भी यहां आकर हमें अपनी स्पर्श से फिर जीवन देंगी? एक गोपी बोली, अब तो वे राज्य पा चुकी हैं और बड़ी बड़ी राजाओं की पुत्रियों से विवाह करेंगी, फिर भी हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी ने कहा, सखी, वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम उनसे आशा छोड़ नहीं पाती। उनकी लौटने की आशा ही हमारा जीवन है। फिर गोपियां बोली, उद्धव जी, ये वही नदी है, वही पर्वत, वही वन और वही गौएं हैं जिनके बीच श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे। यहाँ की हर धूल उनके चरणों से पवित्र है। इन्हें देखते ही हमें श्याम सुंदर की याद आ जाती है। हम उन्हें कैसे भूल सकती हैं? उनकी मधुर चाल, हंसी, प्रेम भरी दृष्टि और वाणी ने हमारा मन ही ले लिया है। अब हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हे श्याम सुंदर, तुम ही हमारी जीवन की स्वामी हो। तुम लक्ष्मीपति हो, पर हमारे लिए तो व्रज की स्वामी हो। तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। ये सारा गोकुल, ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम सब तुम्हारी विरह में दुखी हैं। गोविंद, आओ और हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उस संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये बड़े आनंद की बात है कि कंस अपने साथियों सहित मारा गया और अब श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों के साथ सुख से रह रहे हैं। पर आप हमें ये बताइए, जैसे वे व्रज में हमसे प्रेम करते थे, क्या मथुरा की स्त्रियों से भी वैसे ही प्रेम करते हैं? एक गोपी बोली, सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की कला में निपुण हैं। नगर की स्त्रियां जब उनसे मीठी बातें करती होंगी और प्रेम से देखती होंगी, तब वे उन पर क्यों न मोहित होंगे? दूसरी गोपी बोली, उद्धव जी, जब वे मथुरा में स्त्रियों के बीच बैठकर बातें करती होंगी, तब क्या कभी हम ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, क्या उन्हें भी शरद पूर्णिमा की रातें याद आती हैं जब वृंदावन में रास हुआ था? कुछ गोपियां बोली, हम तो उनकी विरह में जल रही हैं, क्या कभी भी यहां आकर हमें अपनी स्पर्श से फिर जीवन देंगी? एक गोपी बोली, अब तो वे राज्य पा चुकी हैं और बड़ी बड़ी राजाओं की पुत्रियों से विवाह करेंगी, फिर भी हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी ने कहा, सखी, वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम उनसे आशा छोड़ नहीं पाती। उनकी लौटने की आशा ही हमारा जीवन है। फिर गोपियां बोली, उद्धव जी, ये वही नदी है, वही पर्वत, वही वन और वही गौएं हैं जिनके बीच श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे। यहाँ की हर धूल उनके चरणों से पवित्र है। इन्हें देखते ही हमें श्याम सुंदर की याद आ जाती है। हम उन्हें कैसे भूल सकती हैं? उनकी मधुर चाल, हंसी, प्रेम भरी दृष्टि और वाणी ने हमारा मन ही ले लिया है। अब हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हे श्याम सुंदर, तुम ही हमारी जीवन की स्वामी हो। तुम लक्ष्मीपति हो, पर हमारे लिए तो व्रज की स्वामी हो। तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। ये सारा गोकुल, ग्वाल बाल, माता पिता, गौएं और हम सब तुम्हारी विरह में दुखी हैं। गोविंद, आओ और हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उस संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और उनकी लीलाओं की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, ये बड़े आनंद की बात है कि कंस अपने साथियों सहित मारा गया और अब श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों के साथ सुख से रह रहे हैं। पर आप हमें ये बताइए, जैसे वे व्रज में हमसे प्रेम करते थे, क्या मथुरा की स्त्रियों से भी वैसे ही प्रेम करते हैं? एक गोपी बोली, सखी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की कला में निपुण हैं।
नगर की स्त्रियां जब उनसे मीठी बातें करती होंगी और प्रेम से देखती होंगी, तब वे उन पर क्यों न मोहित होंगे। दूसरी गोपी बोली, उद्धव जी, जब वे मथुरा में स्त्रियों के बीच बैठकर बातें करते होंगे, तब क्या कभी हम ग्वालिनों की भी याद करते हैं। कुछ गोपियों ने कहा, क्या उन्हें भी शरद पूर्णिमा की रातें याद आती हैं जब वृंदावन में रास हुआ था। कुछ गोपियां बोली, हम तो उनकी विरह में जल रही हैं, क्या कभी भी यहां आकर हमें अपनी स्पर्श से फिर जीवन देंगी। एक गोपी बोली, अब तो वे राज्य पा चुकी हैं और बड़ी बड़ी राजाओं की पुत्रियों से विवाह करेंगी, फिर भी हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे। दूसरी ने कहा, सखी, वे तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी हम उनसे आशा छोड़ नहीं पाती, उनकी लौटने की आशा ही हमारा जीवन है। फिर गोपियां बोली, उद्धव जी, ये वही नदी है, वही पर्वत, वही वन और वही गौएं हैं जिनके बीच श्री कृष्ण हमारे साथ रहते थे। यहाँ की हर धूल उनके चरणों से पवित्र है। इन्हें देखते ही हमें श्याम सुंदर की याद आ जाती है। हम उन्हें कैसे भूल सकती हैं। उनकी मधुर चाल, हंसी, प्रेम भरी दृष्टि और वाणी ने हमारा मन ही ले लिया है।